जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपके साथ, आपके परिवार के साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी श्री सद्गुरु महाराज जी समझाते हैं अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मुझे उनके कल्याण की अधिक चिंता रहती है। उनकी सहायता मैं दौड़ा चला आता हूँ। मेरे भक्त ही मेरी संपत्ति है, धन है, तथा मैं उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब भी और जहाँ भी मेरे भक्त दुख या संकट में होते हैं और मुझे पुकारते हैं तो मैं विचलित हो जाता हूँ। बिना एक पल की देरी किए बिना तुरंत उन्हें सहायता देने के लिए मैं पहुंच जाता हूं। भक्त पुकार कर देखें, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। सरबत का भला करो गुरु जी। लोग पूछते हैं इतने गम में भी खुश क्यों हो। मैंने कहा दुनिया साथ दे न दे, लेकिन मेरा गुरुजी मेरे साथ है। हमेशा गुरुजी साथ देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, जिंदगी के सफर में मेरा जब जब बुरा मुकाम आया, बड़े मंदिर के दरबार में बैठे गुरुजी ने तब तब मुझे आशीर्वाद दिया और कल्याण हो गया। जय गुरुजी। संगत जी, आइए आगे आंटी जी से, अंकल जी से बहुत ही अद्भुत ब्यूटीफुल गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, जो आपके जीवन में अनेकों खुशियां लाएगा। अनेकों रहस्य मिलेंगे आपको, अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, बहुत डाउट्स क्लियर होगा। आप पूरा ध्यान से सत्संग सुने, अंत तक सुने, पूरा सुने। जय गुरु जी। पाणे सरबत का भला, सरबत का भला हो महाराज। सारी सृष्टि का कल्याण हो गुरु जी महाराज। सबके घरों में सुख शांति बरकत हो गुरु जी महाराज। हर घर में आपके नाम की जोत चले महाराज। हर मन में आपके नाम की, आपके प्यार की, आपके भक्ति की जोत महाराज। ऐसी कृपा, ऐसी मेहर करना महाराज। हम सच्चे सुच्चे मन से आपसे जुड़े रहे और कोई करे महाराज जिसमें आपको खुशी मिले। ऐसा कोई कर्म ना करे महाराज अब जिससे आपको हमारे कर्म अपने पे लेने पड़ते महाराज। जो जो रोग में, कष्ट में, पीड़ा में महाराज, उनका भला करें, उनको ब्लेस करें, उनको रोग कष्ट पीड़ा से दूर करें, पार निकालें। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। बारंबार रोम रोम सबके शुक्राने गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग कि मैं मतलब काफी लोगों से सुन रखा है मैंने कि कभी तितली रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, कभी मोर रूप में दर्शन दिए। मैं मन में सोचती मुझे कभी दर्शन नहीं देते, क्यों पता नहीं, शायद मैं इस लायक नहीं। ऐसे ही मैं डेली मंदिर जाती हूँ, शिव जी का मंदिर है वहाँ। जब लौट कर आ रही थी तो मन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। एक दिन पहले मेरे भाई ने बताया था मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी ने, और तितली रूप में अक्सर दर्शन देते। तो मैं मंदिर से जब लौट रही थी तो मैंने गुरुजी से मन ही मन में ऐसा बोला, मन का ऐसा क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे तितली रूप में भी दर्शन नहीं देते, आप किसी रूप में नहीं देते, बस कबूतर के रूप में जरूर दर्शन हो जाते सुबह सुबह। तो मन थोड़ा वो हो रहा था, मैं सोचती हुई आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे नहीं दर्शन देते तितली रूप में, मेरा बड़ा मन है देखो। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसी मैंने ऐसा सोचा ही था, खूब बड़ी सी तितली मेरे पास 2-3 बार मंडराती हुई निकल गई। मैं एकदम अंदर से भाव विभोर हो गई कि मैंने कहा इतनी जल्दी गुरुजी ने सुन लिया, इतनी जल्दी मुझे दर्शन दे दिए, जबकि मैं उसी रास्ते से रोज आती हूँ, मुझे कभी नहीं दिखती जल्दी। और मैं कल की बात है, कल मैंने ऐसा सोचा और मेरे को तुरंत दिख गई। मैं तो घर आके एकदम गुरुजी से लिपट के जैसे रोने लगी। मैंने कहा इतनी जल्दी सुन लिया उन्होंने, इतनी जल्दी मुझे दिख गई तितली। फिर आज मैं गई तब भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कई तितलियां मेरे को जैसे आगे पीछे इधर उधर सब तरफ से दिख रही हैं, जबकि उसी रास्ते मैं रोज आती थी, कभी नहीं दिखती थी इतने समय से। अभी 2-3 दिन से मैं ज्यादा सोच रही थी तो देखो मुझे रोज दिखने लगी। कल भी दिखी और कल तो एक ही दिखी थी, आज तो कई एक साथ इधर उधर दिखी। मैंने कहा देखो गुरुजी अपना एहसास करा देते हैं कि मैं हूँ, तो ऐसा मत सोच। और मैं सुबह सुबह जब उठी थी ना तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल देखती हूँ,
तो मैसेज आया था मेरे पास कि तू हमेशा ये कहती है कि गुरुजी इसके साथ ऐसा करते हो वैसा करते हो, मेरे साथ नहीं करते हो। तो देखो, मतलब ये सुबह सुबह बोला था। उसके बाद जब मैं मंदिर गई तो मुझे सारी तितलियों ने, 2-3 तितलियां मतलब इधर उधर दिख रही। तो मेरे को लगा सच में यार गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ सुनते हैं, ये बिल्कुल सही है, वो सब जानते हैं। मुझे तो अपने गुरुजी पे इतना भरोसा सा लगता है, ऐसा लगता है बस वो हैं तो सब कुछ संभव है और सब अपने आप सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा फीलिंग महसूस होती है मुझे। तो मैं तो बस गुरुजी की बहुत कायल हूँ। मुझे लगता है बस गुरुजी हमेशा साथ रहे हम सबके और सबका भला करे। गुरुजी बस इसी तरह ब्लेस करते रहे सबको, सबके साथ में रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बिल्कुल महाराज, कैसे हमारे मन की बात सुनते हैं और कैसे हमारी इच्छा तुरंत पूरी करते हैं और अपना प्यार हमारे अंदर और बढ़ाते हैं। हम अपनी प्रेजेंस और हमें दिखा के गुरुजी हमारे से और प्यार बढ़ाते हैं। बहुत शुक्राना, ऐसे रब, ऐसे भगवान हमें मिले हैं महाराज, जिन्होंने हमें भगवान से प्यार करना सिखाया। गुरुजी आपसे ये जो प्यार है हमारा, ये हर दिन हर पल बढ़ता रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु। जय रूबी आंटी, आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वत का भला करो मेरे मालिक, सर्वत का भला करो। ये मेरे शाम का ही सत्संग है आंटी, कि अभी शाम को आज मैं सो रही थी तो ऐसे फोन हाथ में पकड़ा और उसके बाद किसी संगत आंटी का फोन आया, तो मैं उनसे बात करते करते अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में गई और ड्राइंग रूम में जाके मुझे पूरे ड्राइंग रूम में से इतनी मोगरा की खुशबू आ रही थी कि जैसे पता नहीं किसी ने पूरा मतलब इधर फैला दिया। तो जब मैं उनसे बात करते करते बालकोनी में गई तो बालकोनी में भी पूरी इतनी खुशबू आई और मैं उन आंटी को बोल रही, आंटी मुझे मोगरा की खुशबू आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना। और वो खुशबू मतलब इतनी देर तक आई कि 1-1.5 घंटे बाद मेरे को दूसरी संगत आंटी का किसी का फोन आया, तो मैंने उनको भी बोला, आंटी मुझे अब बहुत मोगरा की खुशबू आ रही है कि संगत का फोन आया था। तो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करना, सब पे मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के। आज महाराज यही सत्संग सुना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी जूम पे महाराज प्रेजेंस, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में हो, चाहे भगवान गुरुजी महाराज अपने खुशबू दें उस रूप में हो, या मोर के रूप में हो, मोर पंख के रूप में, ऐसे गुरु की प्रेजेंस दिखाते हैं। आज गुरु जी यही सत्संग सुना रहे हैं। बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सूर्य आंटी, आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। हाँ जी, प्लीज शेयर करें। आंटी एक्चुअली कल मैंने सत्संग शेयर किया था, अभी फ्रेगमेंट्स की बात चल रही थी, तो मेरा भी कल ये भी परसों का बड़े मंदिर का सत्संग है। एक्चुअली पर लंगा प्रसाद खा रहे थे हम लोग। एक्चुअली मंडे था, बट आगरा की संगत को पता नहीं लंगा प्रसाद मिलता है वहां पे, लकला शुक्राने महाराज के। तो मैं बैठी थी, जब भी खैर अभी भी जब बड़े मंदिर से होकर आई, उससे पहले भी होकर आई थी। तो जब भी इतनी लास्ट काफी दिन से मुझे काफी से प्रॉब्लम्स भी फेस ऑन करनी पड़ रही थी, बट महाराज हर जगह बचाते हैं, नो डाउट। जब भी गुरु जी को याद करती हूँ, मैं जोर से वाई लगाती हूँ, गुरुपा तुरंत आते हैं और तुरंत सॉर्ट आउट भी कर देते हैं, कितनी मेजर प्रॉब्लम क्यों ना हो गुरु जी निकाल देते हैं। तो वहाँ लंगर प्रसाद खा रहे थे, तो बड़ा गुरुजी इतना इतना हील करके भेजते हैं। मंदिर से जब आती हूँ मैं इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ, इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं गुरुजी। ऐसे लगता है सारा लोड खत्म हो गया जो दिमाग में था। इतना रिलैक्स। शुक्राने महाराज के, बेन शुक्राने गुरुजी महाराज के। तो एक्चुअली जब लंगर प्रसाद खा रहे थे ऊपर बैठ के, तो वहां पे एक्चुअली शब्द बज रहे थे सिद्धार्थ मोहन जी के, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तो वो एक्चुअली है भी इतना वर्डिंग टचिंग है, तो बस मेरे आंसू निकल आए।
खाते खाते तो गुरुजी ने उसी समय अपनी रोजेस की फ्रेग्रेंस दी मुझे, अल्लाह शुक्राने कि नेचुरली गुरुजी मैं जब खा रही थी प्रसाद तो एक बाइट में फील कर रही थी। मैंने कहा गुरुबा कितने लकी हैं हम लोग कि आप बिठा के अपने दरबार का अमृत जिसको पाने के लिए कहते देवता भी तरसते हैं, हम लोगों को मौका दे रहे हैं, आप बिठा कर खिला रहे हैं। लाख लाख शुक्राने। हम कभी सोचा नहीं था कि आप जैसे गुरु हमारी लाइफ में आएंगे, हमें आपके दरबार में बैठ के अमृत खाने का मौका मिलेगा। बेंद शुक्राने महाराज के, लाख लाख शुक्राने गुरु जी आपने अपनी संगत चुना, लाख लाख शुक्राने। और जैसे एक और सत्संग, जैसे हम लोग एक्चुअली वहां से शटर सेवा थी, मंडे को रश बहुत था तो बसेस वहां आई नहीं थी हमारी पार्किंग में। तो हम जैसे उन्होंने सेवादार अंकल जो है उन्होंने वही एक शटर सेवा मिली हमें, तो वहां टी पॉइंट पे रोकने लगे तो एक इत्तेफाक से मैंने कहा गुरुजी मैं अकेली हूँ, रश बहुत है, मैं कहीं वही बस कहाँ लगी है मुझे पता नहीं चलेगा, वो बेटी की सब मैं परेशान हो जाऊंगी। बस एक सेकंड के लिए मैंने सोचा ये मन में, तो उसी समय इत्तेफाक से मेरे बस में एक और अंकल थे तो वो आ गए कि आंटी बैठी सेवादार को उन्होंने कहा कि इनको प्रॉब्लम है बच्चे को तो इनको भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा एक सीट है तो अभी आ जाइए, तो वो भी बैठ गए। इत्तेफाक से उन्होंने वहीं पे रोका, अंकल ने बोला कि आप आगे छोड़ दीजिए जहाँ बस लगी है, उन्होंने वहां पे ड्रॉप किया। और जैसे हम लोग वहां भी उन्होंने अंकल ने बेटी को जो बस गाड़ी वाले अंकल थे शटर सेवा वाले सेवादार, उन्होंने भी मुट्ठी भर के इसको बेटी को टॉफीज ब्लेस की, रखा शुक्राने। और जैसे उन्होंने उतारा गाड़ी से उतरे अभी तो उसी समय गुरुपा ने फिर फ्रेग्रेंस दी, बट वैसी रोजेस वाली नहीं थी, दूसरी जैसे गुरुजी की बॉडी से जो आती थी बहुत बार, जैसे हम लोग को फील भी होती है, मुझे भी काफी बार हुई है, सत्संग में भी होती है, तो वो जैसे परफ्यूम की होती है वैसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस फिर आई। लखा शुक्राने गुरुपा, नो डाउट हर पल हर सेकंड जो बड़े मंदिर में होता है वो गुरुजी की इच्छा से होता है। कल गुरुजी ने जो बड़े मंदिर में कुछ चीजें ऐसी हुई तो गुरुजी बहुत टेस्टिंग लेते हैं संगत की। मेरी बहुत परीक्षा ली है गुरुजी ने, एक शायद मेरे ख्याल से आई थिंक 2 साल तक, 2 साल से कम ही हो गए शायद, आई थिंक 1.5 साल तक तो गुरुजी ने बहुत परीक्षाएं ली हैं, बहुत सेवाएं भी कराई हैं मुझसे। लख लाख शुक्राने गुरु का इस लायक समझा आपने कि आपकी सेवा कर सके। तो वहां पे गुरुजी ने फील कराया कि क्या चुनती है संगत हमारी, कि मुझे चुनते हैं संगत की ब्लेसिंग देखती हैं। बहुत सारे हम लोग घर में सबके मोस्टली संगत, बहुत सारी संगत के घरों में ब्लेसिंग भरी हुई है, फिर भी हमें होता है ब्लेसिंग लेने चलते हैं। इतनी संगत है जहाँ जो एक सबरूप के लिए भी तरस रहे हैं, एक ब्रेसलेट के लिए तरस रहे हैं संगत, तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो हम खैर गुरुजी ने ऐसा बात दिया हुआ कि मैं नहीं चाहती हूँ लेने, मुझे पता है कि मेरे पास आगे और झूठ वहां बोला नहीं जाता। तो मैं कभी भी, मैं पहले शुरू में जाती थी अपनी लेने जाती, तो वहां गेट पे इत्तेफाक से गुरुजी ने एक संगत जो मुझे स्पॉटर भेजे बेटी के लिए, तो उन्होंने मेरा माला लॉकेट देके जिस तरह से उन्होंने बड़े हक से मांगा मुझसे कि ये मुझे दे दो, तो जिस तरह से कहते ना उन्होंने मांगा, तो उनका जब वो बेटी को लेके जा रहे थे ना तो उनके फोन से ना, उनके वो ट्राउजर से ना तो उनका फोन बाहर आ रहा था और इतना था मुझे टेंशन हो रही थी कि इनका फोन गुम हो जाएगा। मैंने कहा भी अंकल आपका ना फोन गुम हो जाएगा जी, आप संभाल के रख लीजिए। उन्होंने कहा जहाँ नहीं चोरी होता, तो कोई बात नहीं, अगर हो भी गया गुरुजी दिला देंगे। तो बस मैं कह रही मेरे गुरुजी इनके फोन की देखभाल कीजिएगा, गुम ना हो जाए। तो होगा कि इनकी बेटी को उठाया था, फोन गुम हो गया, गुरुजी एलिगेशन लग गया, प्लीज ध्यान रखिएगा इनके फोन का। तो इत्तेफाक से जब मैंने वहां पे इन्होंने बेटी को मेन गेट पे ड्रॉप किया, तो उन्होंने जैसे माला लॉकेट को एकदम से बोला कि मुझे आंटी ये दे दीजिए। तो सच में कि गुरुपा देखते हैं कि ये क्या चुनते हैं, ब्लेसिंग की मुझे। तो ये बहुत पहले से ही फीलिंग आ रही थी मुझे बस में भी कि हमें गुरुजी मुझे, मैं घर से बोल के जा रही थी कि बेटी कह रही थी मम्मा इस पर गुरुजी से क्या मांगे। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी ने जो दिया है ना, इतना दिया हुआ है झोलियां भर भर के, गुरुजी से गुरुजी को मांगना है, गुरुजी आप साफ रहें बस। यही गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक वो गिफ्ट दिया था, लख लख शुक्राने। मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, लास्ट बर्थडे मेरा मई में गया, तभी गुरुजी शाम को इवनिंग में जब मैं सो रही थी आए थे मेरे ड्रीम में। तो गुरुपा ने मुझसे पूछा था तुझे क्या चाहिए। ये गुरुजी के बहुत बड़े वर्ड्स थे मेरे लिए, क्योंकि मैं याद करके उनको सोई थी कि गुरुजी मेरा हर दिन स्पेशल होना चाहिए, बस आपके संग मुझे आप चाहिए हर जगह, मुझे ऐसा कोई पल नहीं चाहिए जहाँ आप ना हो, मुझे वहां जाना भी नहीं है।
तो बस गुरुजी ने उसने ब्लेस किया था मुझे, गुरुजी ने प्यार देखा था मेरा, तो गुरुपा ड्रीम में आके मुझे ब्लेस भी किया था गुरुपा ने, चंद्र के उसने दर्शन भी दिए थे, लख लख शुक्राने। और गुरुपा ने बहुत अच्छा फील भी कराया था मुझे। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो उन्होंने खुद कहा था तुझे क्या चाहिए। तो बट मैंने उस ड्रीम में भी कहते हैं ना कि बस आत्मा हमारी वही, हम इंसान है, लालच आ जाता है, बट ड्रीम में कहते मेरे आत्मा ने वही रिस्पॉन्स दिया था, गुरुजी मुझे आप चाहिए, बस जैसे मैं खुश हूँ, बस मुझे हर पल हर सेकंड आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और गुरुपा ने वही दिया था, लाख शुक्राने। तो गुरुजी सच में यही मांगते हैं, आपके चरणों की प्रीत चाहिए गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग गुरुजी, आपका प्यार बस जैसा आप दे रहे हैं, बस जिंदगी भर गुरुपा आपका ऐसा ही साथ चाहिए गुरुजी, हर पल हर क्षण बस आप चाहिए गुरुपा। सारे संगत को गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, लाख लाख शुक्राने महाराज, बेन शुक्राने। बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बारंबार शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, और बहुत बहुत शुक्राना फॉर शेयरिंग योर दर्शन, ड्रीम दर्शन भी और मंदिर के दर्शन। वहां पे जो भी होता है महाराज, ये एक एक कण में, एक एक पत्ते में, एक एक वहाँ के प्रसाद में बहुत बहुत ब्लेसिंग है। हम सच में वहाँ शिवपुरी में पहुंच जाते हैं, सचखंड गाँव में भगवान वहाँ बिठा के प्रसाद खिलाते हैं। बहुत शुक्राने गुरु जी के, और बहुत शुक्राने कि गुरु जी ने आपसे ड्रीम में भी ये बुलवाया कि महाराज मुझे आप ही चाहिए। ऐसी सद्बुद्धि गुरु जी हम सबको देना, हमारे को भी जब दर्शन हो तो हम यही मांगे, हम किसी लालच में ना आए। बहुत शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। रूबी आंटी आपका हैंड रेज है, प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये शुक्राना सत्संग भी है कि गुरु जी ने तो पता नहीं हम लोगों की कितनी बार लाइफ ब्लेस की होगी। तो मैं भी पहले तो अपना वो सुनाती हूँ, जो 12 साल पहले मुझे थायराइड कैंसर हुआ था, और और घर वाले तो बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो मेरे हस्बैंड को हुआ था कि वाइफ को कुछ हो गया तो क्या होगा, पर हम हर जगह गए, कितने हॉस्पिटल्स में गए। और जब मैं राजीव गांधी गई तो मैं हंस रही थी अंदर जाके। तो डॉक्टर ने पूछा कि पेशेंट कौन है, तो मैंने कहा मैं। तो वो कहते आप हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं शुक्राना मना रही हूँ भगवान का, क्योंकि राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, तो उसमें जब मैंने बाहर देखा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, कैंसर ही कैंसर सब जगह, तो मैंने मालिक का शुक्राना किया। तो शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें तब भी शुक्राना सिखाया। और मुझे, मैं थोड़ी सी जॉली टाइप की हूँ, तो मुझे सब कहते थे कि तुझे कैंसर हो गया, तुझे कैंसर हो गया, तू तो इतना खुश रहती है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जिंदगी में जो दुख आना है, हंस के काटो या रो के काटो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ने ऑपरेशन कराया था। तो आज तक टचवुड 6 मंथ्स के बाद हमें फॉलो अप के लिए जाना होता है, तब से लेके आज तक मैंने फॉलो अप नहीं किया, पर महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी के। गुरुजी तो यही अरदास है कि आजकल कैंसर इतना फैला हुआ है, जैसे गुरुजी कह के गए थे कि बहुत माड़ा टाइम आना है। तो महाराज से यही विनती है कि गुरुजी सबको ब्लेस करो, जैसे आपने मुझे ठीक रखा हुआ है वैसे सबको ठीक करो, अपनी मेहर भरी नजरें गुरुजी सब पे डालो। और दूसरा सत्संग ये है आंटी की, फ्यू मंथ्स बैक हमारा फ्लोर सिस्टम है, तो मैं मार्केट गई हुई थी। तो एकदम जैसे ही मैं घर आने लगी तो पता नहीं क्या माइंड में आया कि चलो मैं समोसे खा लेती हूँ, समोसे ले लेती हूँ दुकान से। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को पीछे किया हो, तो मैं समोसे लेने लगी। और जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, 2 मिनट का रास्ता है शॉप का, जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि 4th फ्लोर से कोई टाइल गिरी है। और मैं, मतलब गुरुजी ने मुझे उस टाइम भी बचाया। तो शुक्राना मालिक का कि अगर मैं, गुरुजी मुझे समोसे लेने के लिए पीछे ना करते तो शायद टाइल मेरे ऊपर गिरती और मैं खत्म हो जाती। तो बहुत बहुत शुक्राना। अभी दोबारा थोड़े दिन पहले
उससे भी बड़ी टाइल ऊपर से गिर गई, क्योंकि टाइल्स का पता नहीं होता, बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, तो इतनी बड़ी टाइल गिरी। तब भी मेरे हस्बैंड ठीक नहीं थे तबियत, तो वो मुझे कहते कि सामान मैं ले आऊंगा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ही लेके आऊंगी। तब भी गुरुजी ने मुझे मतलब सामान लेने, जो मैंने विंडो शॉपिंग करनी थी वो लेने भेजा। और जैसे ही मैं घर में एंटर की, कार खड़ी की, सामान निकालने लगी, हमारी बिल्डिंग में एक बेटा है, तो उसने कहा आंटी ध्यान से आना, ऊपर से इतनी बड़ी टाइल गिरी है। तो महाराज का शुक्राना, बहुत शुक्राना। 3 बार तो मतलब जो मेरी नॉलेज पे है कि गुरुजी ने मेरी जान बचाई, नहीं तो मैं अंदर आती तो टाइल मेरे ऊपर गिरती, क्योंकि 1 मिनट का गैप भी था कि जब मैं पहुंची 2 बार और टाइल गिरी, और पहले गिरी। और अगर मैं होती तो महाराज ना होते तो मैं मतलब पता नहीं क्या होता, इतनी फोर्स से गिरती है टाइल्स। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने। अंग संग रहना गुरुजी, सबको ऐसे ब्लेस करना गुरुजी, सब पे मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे जिंदगी दी। बहुत बहुत शुक्राने मालिक। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राना आंटी फॉर शेयरिंग, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। महाराज हमें बहुत बार कितने संकटों से बचाते हैं, कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राने। रोम रोम से भी आपके शुक्राने करें महाराज, तो भी कम है। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने सारी संगत को बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सत्संग सुनाया। आगे और दूसरा सत्संग सुनते हैं। आप लोग पूरा सत्संग सुनते रहें, गुरुजी की ब्लेसिंग लेते रहें। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, गुरुजी बड़े मंदिर में अपनी संगत को कैसे बुलाते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, आइए आगे आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज की मेहर से गुरुजी ने कल बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया था। लाख लाख शुक्राने महाराज के। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। एक्चुअली मेरी 1 अप्रैल की बुकिंग थी जाने की, तो एक्चुअली आगरा से बसेस जाती हैं मंथ में 2 टाइम, बट सीट अवेलेबल नहीं थी। अभी मैं 22 फरवरी को होकर आई थी, तो आंटी कह रहे थे तो बहुत सारी संगत जाना चाहती है, सबको मौका मिलना चाहिए, नई नई संगत है तो रहने थे, अभी कभी होकर आई है, तो नेक्स्ट मंथ में चले जाना अप्रैल में। मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी इच्छा। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है, अगर आपने बुलाया होगा तो मैं पहुंच जाऊंगी, नहीं तो आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। तो मेरी बुकिंग 1 अप्रैल की थी, बट गुरुजी महाराज की मेहर से 18 को जो है बसेस गई जा रही थी, तो उसमें स्पेस थी, तो गुरुजी ने दर्शन के लिए बुलाया। लाख लाख शुक्राने। और मंडे को कल बड़े मंदिर में बहुत ज्यादा रश था। फर्स्ट टाइम शायद मैंने इतना रश देखा, इतना शायद मैंने कभी इतना न्यू ईयर पे भी नहीं देखा, इतना इस बार देखा कि टी पॉइंट तक जो थी गाड़ी की पार्किंग हो रही थी, बहुत ज्यादा रश था। तो आगरा से 2 बसेस गई हुई थी, तो बहुत संगत कल पैदल भी चली है, बहुत ज्यादा लोग थक भी गए थे। पर महाराज ऐसे ले जाते हैं, हमेशा जी डॉटर होती है साथ में, तो उसको वही चलने में प्रॉब्लम होती है, पैदल चल नहीं पाती है, तो गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं इसका, हर टाइम हर पल गुरु का इसके साथ रहते हैं। लाख लाख शुक्राने। तो जैसे वहां पे टी पॉइंट पे उतरे तो बस साइड में खड़ी, तो हम कैब देख रहे थे, वही शटल सेवा मिल जाए, शटल सेवा, तो वहां पे वही पार्किंग वाले वही अंकल जो थे वो भी अकेले वहां खड़े थे। संगत बहुत संगत थी, वो गाड़ी को देख रहे हैं, मेरे किस किस को देखें, तो बट गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो वो कह रहे थे आंटी आगे आ जाइए, यहाँ पे शटल मिल जाएगी, तो उनका ठीक है, जैसे जितना हो सकता था थोड़ा थोड़ा चले। तो अपने आप ही एक बाइक वाला आया, तो अंकल ने कहा कि आंटी को छोड़ दो फिर, तो कहते हैं हाँ अंकल छोड़ दूंगा। तो गुरुजी के महाराज की मेहर से बिल्कुल गुरुजी के गेट के पास उन्होंने रोका। नकला शुक्राने महाराज के, बेन शुक्राने। और बड़े मंदिर में भी गुरुजी की मेहर से बस इसको टॉफीज बहुत मिलती हैं। कल भी जैसे वहां पे रुके, जब बस से उतरे तो भी अंकल ने, इतने सेवादार अंकल ने इसको टॉफीज दी। और वापसी में जब आए तो वो भी गुरुजी महाराज की मेहर से शटल सेवा मिल गई हमें। तो उन्होंने जैसे टी पॉइंट पे रोकते हैं, मोस्टली छोड़ देते हैं वहां पे, तो उन्होंने वहां तक छोड़ा जहाँ हमारी बस लगी थी। टी पॉइंट से राइट में काफी दूर बस लगी थी, उन्होंने बिल्कुल हमें बस के पास उतारा, बिल्कुल चलना नहीं पड़ा। लाख लाख शुक्राने। जी डॉक्टर बहुत टायर्ड भी थी,
तो वहां भी उन्होंने, अंकल ने भी पूरा हाथ पूरी मुट्ठी भर के इसको टॉफीज ब्लेस करी, अखिला शुक्राना। और एक बड़े मंदिर में कुछ कभी कभी ऐसा कुछ गुरुजी करते हैं, पता नहीं गुरुजी की लीला होती है। एक्चुअली जब हम लंगर प्रसाद के नीचे उतर रहे थे स्टेयर से, तो डॉक्टर जो टायर्ड थी, रश बहुत था सीढ़ियों में भी। तो एक आंटी भी थी, तो वो भी कह रहे थे कि आंटी मैं उठा लूं इसको गोद में, बेटी को। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं आंटी, चली जाएगी, आ जाएगी नीचे, खुद ले जाऊंगी इसको। इतनी देर में एक और अंकल आए, तो वो भी कहने लगे आंटी मैं उठा लूं इसको, बेटी को छोड़ दूं, बच्चे को नीचे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उठाया, तो सीढ़ियां उतरे, उसके बाद भी वो आगे आगे लेते तो बिल्कुल जहाँ वॉशरूम बाहर है तो वहां तक ले आए, जहाँ वापसी हमने निकलना था। तो वहां पे अंकल ना कह रहे थे, तो मैंने कहा कि ये टायर्ड बहुत ही, डॉक्टर चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, बहुत थक रही थी। तो मैंने कहा वही सेवादारों से कहा, मैंने कहा कि व्हील चेयर मिल जाएगी, एक्चुअली बच्चे को प्रॉब्लम है। तो ढूंढ रहे थे, बट इतना रश था कि वो कहते हैं आंटी वेट कीजिए, उसको बोलिए। तो गुरुजी अपने आप ही जरिया बना देते हैं। ये महाराज की मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स, लाख लाख शुक्राना। जो गुरु पास को सब पता है वहाँ पे किसको किस चीज की नीड है, उन्हें सब पता है। वही बात है कि पेशेंस रखनी पड़ती है हमें, गुरुजी के हर डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। गुरुपा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, कि गुरुपा ने अगर बुलाया है, ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है, और गुरुपा को पता है मेरी संगत को किस चीज की नीड है, तो वो अंकल को उन्होंने भेजा इसीलिए कि उन्हें पता था कि ये बेटी चल नहीं पाएगी। गुरुजी को पता है, गुरुजी की डॉटर है, उनको पता है कि ये चल नहीं पाएगी, इसमें इतनी कैपेबिलिटी उस समय बिल्कुल भी, कहते हैं स्टेमिना नहीं था ये चल पाए कुछ कदम भी। तो वो बिल्कुल ही उन्होंने फिर गोदी में उठा लिया इसको, तो बिल्कुल बाहर मेन गेट तक वो ले आए। लखला शुक्राने, बेअंत शुक्राने महाराज के। तो ना एक्चुअली मैंने माला लॉकेट पहना हुआ था गले में, तो ना वो देख रहे थे मेरा, तो मुझे कहने लगे कि आंटी ये बड़ा सुंदर है, कहाँ से मिलता है, बाजार में कहाँ से मिलेगा, आपने कहाँ से लिया? तो मैंने कहा गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। एक्चुअली मुझे भी दिल्ली से ब्लेसिंग्स आई थी, तो तब से मैंने पहना हुआ था, मेरा फर्स्ट माला लॉकेट जब मुझे मिला था। तो वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा है, ये मुझे दे दो। तो मैंने उसी समय उतार के, बस में एक आंटी भी कहते तेरा बड़ा अच्छा लग रहा है, बट उनका हुक्म नहीं है, जिसने मांगा तो उन्होंने कहा कि आंटी आप दे दो, तो मैंने एक सेकंड में दे दिया। तो वाकई में खैर हमारे पास जब गुरुजी हैं, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी ने क्या जोलियां भर भर के जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उनकी कभी काउंटिंग हम कर ही नहीं सकते। जो गुरुजी ने दी है, जो दे रहे हैं, हर पल हर सेकंड जो ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने जो थी कुछ जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, गुरुपा ने आज भी एक सोल्यूशन दिया। एक सुबह बहुत ब्लेस गुरुजी के मुझे दर्शन भी हुए हैं। मुझे गुरुपा ने आज नाग देवता के दर्शन दिए, 2 नाग दिखाए हैं, सारे नाग देवता दिखाए हैं। वो भी हवन सामग्री, हवन किया हुआ था वहां पे, जो ड्रीम में चल रहा था हवन किया हुआ है, तो वहां पे ही दिखे हैं मुझे गुरुपा के 2 नाग देवता दिखे। मुझे पता नहीं था, बट गुरुजी ने ब्लेस भी किया। महाराज की कृपा से वो शुभ थे मेरे लिए ड्रीम वो वाला। आज गुरुजी ने एक अच्छी ब्लेसिंग्स भी दी है, मेरे कुछ पेमेंट आना था, तो वो महाराज की मेहर से आज आया भी है मेरे इवनिंग तक जो है। गुरुजी ने अच्छा मुझे प्रॉफिट भी दिया उसका, लाख लाख शुक्राना महाराज का। बहुत गुरुजी की अनगिनत ब्लेसिंग्स है, हर दिन हर पल हर सेकंड गुरु का ब्लेस करते हैं, नो डाउट। लाख लाख शुक्राने महाराज के, बेअंत शुक्राने। और बस संगत जी यही चीज कहना चाहूंगी, ये बहुत पहले नितिन अंकल के सत्संग में भी सुना था, ठीक है। गुरुजी के महाराज के जो हमारे घर में ब्लेसिंग्स लगी हैं, 4 भी अगर स्वरूप है, किसी ने मांगा तो सोचिए मत, दे दीजिए। एक ब्लेसिंग तो है ही है हमारे पास, एक तो लगा ही हुआ है, एटलीस्ट स्वरूप बहुत है। हमें गुरुजी चाहिए, ब्लेसिंग तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है हमारे पास जब गुरुजी हैं, तो और क्या चाहिए हमें। गुरुजी से गुरुजी को मांग लो, ब्लेसिंग तो जब गुरुजी साथ है तो ब्लेसिंग तो है ही। बस शुक्राने गुरुजी के, लाख शुक्राने। एक आंटी भी वहां थी, तो उन्होंने कहा कि ब्रेसलेट कहाँ मिलते हैं, उन्हें शायद लगा कि वहां पे लाइन लगी होती है जहाँ ब्लेसिंग्स की, शायद वहां मिलते होंगे, बट शायद नहीं संगति। ब्लेसिंग उसने कौन सी बट रही होती है वो किसी को नहीं पता होता है, बट एक्चुअली मैं लेकर नहीं गई थी घर से ऐसी कोई भी ब्लेसिंग बांटने के लिए। तो इस बार गुरुजी ने फील कराया कि हम वाकई में लेके चलना चाहिए। कभी कभी ऐसी संगत होती है जो एक सबरूप के लिए तरस रही होती है, एक ब्रेसलेट के लिए भी तरस रही होती है। गुरुपा सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए जिनको जरूरत है। हम चाहते हैं गुरुपा किसी को लेनी ना पड़े पैसों से, सबको गुरुपा फ्री में ब्लेसिंग्स मिले। ब्लेसिंग वही होती है जो ऑटोमेटिकली चल के संगत के पास जाती है।
लख लाख शुक्राना गुरु जी, सेवा का मौका देने के लिए गुरुपा। बस ये जिंदगी भर ये हाथ आपकी बस सेवा में लगे रहें गुरुपा। आपकी सारी संगत की गुरु जी हमेशा सेवा करते रहें। गुरुपा बस अपने चरणों की गुरुपा प्री दीजिएगा गुरु जी, अपने चरणों की रजा में रखिएगा। जो बेस्ट हो हमारे लिए गुरुपा वो कीजिएगा। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस आपको सब पता है गुरुपा। जो बेस्ट हो गुरुपा वो कीजिएगा, जो आप हमेशा गुरुपा बेस्ट ही देते हैं हमें। लख लाख शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार, इतनी केयर, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए लख लाख शुक्राना। सारी संगत को गुरुपा ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपके बहुत बहुत शुक्राने, थैंक यू। बहुत प्यारा सत्संग आपने सुनाया। संगत जी चलिए आगे दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ध्यान से पूरा सत्संग सुनते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग लेते रहें। जय गुरु जी। बड़ा वहां पे तो गुरुजी ने ये आंसर दे दिया कि मेरे छोटे से पॉकेट स्वरूप की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो एक नेक्स्ट छोटा सा सत्संग में ये करना चाहती हूँ कि अभी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग जैसे मैं सुनती हूँ, तो कई लोगों ने बोला कि दैट गुरुजी बोलते थे कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक पढ़ो। तो मैं सोचती थी दैट आई विल बाय, और मैंने कई बार अमेज़न पे कार्ट में ऐड करी, बट समहाउ मैंने ऑर्डर नहीं किया उसे और वो रह जाता था। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड परसों हम लोग गए, तो वहां पर स्ट्रीट मार्केट में एक बुक वेंडर बैठा था और इन्होंने मुझे बोला कि तुमने कोई बुक लेनी है? तो एकदम से मेरे मन में आया कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लेनी है। तो आप देखो एक साइड पे, रोड साइड पे छोटी सी स्टॉल लगा है और मैंने वहां से बुक लिया और उनके पास लकीली ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पड़ी थी और मैंने वो बाय की और वहां भी मेरे हाथ में ही थी और वहां एकदम से रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी और इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं वहां पे देख रही हूँ कि कहाँ से आ रही है रोजेस की फ्रेग्रेंस। तो जय गुरु जी। और लास्ट में एक छोटा सा सत्संग ये भी करना चाहूंगी। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे कुछ दिन पहले कुंडलिनी शक्ति के ऊपर, जो हमारे चक्रास होते हैं। तो मैं ऐसे ही मेरे माइंड में क्वेश्चन आया और ये चीज मेरे माइंड में पहले भी ऐसे रैंडमली इंस्टेंसेस पे एक दो बार आई कि जैसे हम तो गुरुजी की पास बैठते हैं और हम शब्द सुनते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति शायद मेडिटेशन से रिलेटेड है और चक्रास को जागृत करने से रिलेटेड है। तो मैं सोचती थी कि हमारे कैसे जगेंगे, हम तो सिर्फ शब्द सुनते हैं गुरुजी के और गुरुजी के साथ मतलब जुड़े हैं। तो आज ही इसका भी मुझे आंसर मिला। तो एक आंटी चौहान आंटी का जो कलन चौहान उनकी वाइफ का आज सत्संग था, तो उसमें वो इसी के बारे में बता रही थी कि उन्होंने गुरुजी से इसके बारे में पूछा और गुरुजी कि जैसे हम आरती करते हैं और हम उनके सामने खड़े होते हैं और भक्ति में ही हमें पता भी नहीं चलता, अपने आप से हमारे सारे चक्रास खुल जाते हैं। तो और हमारा जैसे दसम द्वार कहते हैं, अपने आप से ही हमारे को सारा ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह मुझे लगता है गुरुजी अपने आप सारे क्वेश्चंस का, जैसे अपने पॉकेट स्वरूप की शक्ति का आंसर और कुंडलिनी शक्ति का चक्रा का आंसर, सब सारी चीजों का आंसर अपने आप से हमारे को देते रहते हैं अलग अलग सत्संग के थ्रू। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग आपने सुनाए एंड बहुत आंटी ये पॉकेट स्वरूप का भी और ये सुखमनी आंटी की बुक तो सर चार्ज विद डिवाइन लव आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। दैट इज एन अमेजिंग बुक, इट्स अ आई ओपनर आई थिंक फॉर एवरीवन। तो बहुत बहुत प्यारे आंटी आपने सत्संग सुनाए। थैंक यू आंटी, थैंक यू। लेकिन सिंगल एक आसान नहीं होता ना, सत्संग अरेंज करना परिवार से अलग रहती है। और मेरे को उसने बुलाया कि आंटी प्लीज जरूर आना। उसने एक सत्संग में मिली थी तो मैंने वहाँ भजन बोला था, आंटी प्लीज आपने जरूर आना और भजन बोलना है। मैं कहा ठीक है बेटा। मैं वहां गई तो
मेरे को था मैं पहले पहुंचूं, लेकिन बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से ना मैं मतलब टाइम पे नहीं पहुंच पाती। और घर से यही बोल रही थी कि जी मैंने तो पहले से सोचा था ऐसे, और ना मुझे नहीं मालूम था बेटी की तबीयत ऐसे खराब हो जाएगी तो मैं जाऊंगी। आंटी आप मानोगे, मैं 5-7 मिनट लेट हो गई। मुझे था सत्संग तो शुरू हो चुका होगा, लेकिन वहां पे जब मैं पहुंचती हूँ तो फोन से उसने वेलकम बैंड चलाया और उसने बोला आंटी पता नहीं क्या हो गया, ये मेरा एलेक्सा तो चल ही नहीं रहा, प्लेलिस्ट पता नहीं क्या होगा। तो मैंने बोला आवाज इसमें भी अच्छी आ रही, धीरे से बोला ठीक है ऐसे ही कंटिन्यू कर लो। अब मानोगे आंटी, मतलब मैं तो ये सोच रही लेट हो गई, जैसे लिफ्ट से बाहर निकलती हूँ और वेलकम बैंड उन्होंने शुरू किया। जब अंदर पहुंची तो बोली आंटी प्लेलिस्ट नहीं चल रही। उसको धीरे से और कुछ इशारे से बोला कि ठीक है ऐसे ही मतलब नहीं हो रहा था। पर फिर उनकी वो जो एलेक्सा से वो उन्होंने चलाया तो वो भी चल गया। शुक्राना किया मालिक का। और उसके बाद वो बहुत परेशान कि आंटी मेरे घर संगत नहीं आई है। तो मुझे ऐसे ना कई बार लगता है कि मैं जब सुनती हूँ तो दिल पे टचिंग होती है कि मतलब बच्चे ने इतनी मेहनत किया और वो चाहते होंगे संगत आने के लिए, लेकिन नहीं आई। लेकिन जब उसने मुझे इनवाइट किया तो क्या कहती है आंटी मैं ना ग्रुप में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि लास्ट अब सत्संग पे जहाँ पे आए थे वहां पे तो लोग लंगर प्रसाद नहीं करके जा रहे, कुछ साथ में कुछ खा लिया, कुछ साथ लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसे। तो मैं तो गुरु जी को कहूंगी मेरे घर तो संगत आई। तो आंटी मैंने तो ना डायरेक्ट इनविटेशन भेजा। तो मैंने बोला जैसे गुरु जी की माला आपको भाव डाल रहे हैं, मैं इसमें अब क्या बोलूं। तो आंटी उसने पहले ही बोला कि मुझे संगत चाहिए, और गुरु जी की कृपा से उसने अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाया था। तो 10 फ्रेंड्स को बुलाया था, 10 के 10 का एक एक करके सबने मना कर दिया कि हमारा कुछ काम है हम नहीं आ पाएंगे। और कहती मैंने आंटी बहुत तैयारी की थी और हम मेरे घर तो इतनी संगत आई नहीं है। तो मैंने कहा गुरु जी अब ये तो ज्यादा बड़ी भी नहीं है और हम लोग भी करते हैं, तो मतलब थोड़ा सा तो अरेंज करने में लगता ही है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। और गुरुजी ये तो अकेले इसने तैयारी किया, कुछ तो जवाब दे दो। पता नहीं मैं ऐसे सोच रही थी और मुझे एकदम संगतों को गिनना शुरू कर दिया आंटी। और 16 तारीख को सत्संग था आंटी, उनके घर संगत भी 16 ही आई। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैं बेटा तूने जब मुझे इनवाइट भेजा था तूने बोला था गुरुजी मैंने आंटी आप मतलब मैंने डायरेक्ट इनविटेशन दे रही हूँ सबको कि मेरे को संगत चाहिए, मुझे मतलब ऐसे नहीं कि इतनी सारी भीड़ हो जाए और मतलब संगत नहीं आए, तो मुझे संगत चाहिए। तो मैंने बोला बेटा इनविटेशन में ही गुरुजी को तूने अरदास कर दी थी कि गुरुजी मुझे संगत चाहिए। एक दूसरा नंबर आज 16 तारीख है और जहां तक मुझे जितना भी गिना, किचन में और लोग हो तो मुझे नहीं पता, जितना मैंने गिना 16 लोग आए हैं बेटा, बच्चों को मिला के। और आंटी एक बहुत छोटा सा बच्चा आया हुआ था। नॉर्मल भी देखते हैं ना छोटा सा बच्चा किसी ना किसी वजह से वो चिल्लाता है या आवाज लगाता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो इतना स्मूथली बच्चा सत्संग में बैठा हुआ था। बस ये था कि चल फिर रहा था थोड़ा सा, क्योंकि चलना तो नहीं आता था, घुटने के बल चल रहा था। कभी भी किसी के पास जा रहा था तो मैंने हाथ किया, मेरी गोदी में भी 10-15 मिनट बैठा और इतना प्यारा बच्चा लग रहा था जैसे कृष्ण रूप में होता है, और बड़े आराम से मेरे पास भी बैठा रहा। और 2 लड़कियां वहां पे आई हुई थी। तो मैंने नोटिस किया इतने बच्चे जब आते हैं ना आपस में बात करते हैं या फोन ले लेते हैं, कुछ दिखाते हैं, इतने ध्यान पूर्वक बैठी हुई थी, शब्द भजन सब वो मतलब सुन रही थी आंखें बंद करके। तो मैंने बोला बच्चे तेरे घर तो सबसे बड़ी संगत तो ये आई है, जो छोटे बच्चे हैं जो यानी कि ये शोर मचाते हैं, सत्संग में थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, तो सबसे बड़ी संगत तेरे घर तो ये छोटे बच्चे आए हैं जो इतने ध्यान से बैठे हैं। और बड़े तो आराम से बैठते ही हैं कि उनको पता संगत में आए तो चुप बैठे, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं ना तो सबसे बड़ी संगत ही आई है। और टोटल में 16 है, जो डेट है 16 टोटल करो तो वो भी 7, और जो संगत आई है वो भी 16 आई है तो वो भी 7। तो गुरुजी ने आज तेरी पूरी भी की है, ब्लेस्ड भी किया है। गुरुजी का बहुत शुक्राना जो मुझे सोजी बख्शी। और मैंने उसको बोला गुरुजी भी कहते थे कि मुझे भीड़ संगत चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, और गुरुजी ने वो तेरी पूरी की, तो टेंशन मत ले, संगत नहीं आई। 16 संगत कम नहीं होती है और गुरुजी ने संगत भेजी है, भीड़ नहीं भेजी है। तो शुक्राना किया मालिक को, बहुत खुश हुई वो लड़की। और आंटी ये मेरा सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। बहुत 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 सुंदर और प्यारा सत्संग है आंटी, रियली बहुत इतनी देर तक वहां पे रहे थे। गुरु जी की इतनी फ्रेगनेंस थी, इतनी फ्रेगनेंस थी। और मेरे को क्या था, सेम डे 2 सत्संग थे और ब्लेसिंग दी थी उन आंटी ने। तो आंटी क्या कहते हैं कि आंटी आपकी बेटी की भी ब्लेसिंग दूं।
तो मन में क्या आ रहा कि मेरी बेटी अभी मतलब ना तो वो पहनेगी, अंदर से तो देखो हम किसी को नहीं कह सकते वो कितना मानती है, पर गुरुजी को जितना भी मानती है वो अपनी डॉगी की साइड से बहुत जैसे मैं कुछ कहूंगी तबीयत खराब है जल प्रसाद के लिए, तो कहती है कि हम तो मेडिसिन भी ले रहे हैं, हमको पता भी है। मतलब उसका एक क्वेश्चन ये होता है कि गुरुजी महाराज ठीक करे ना, तो मेरी डॉगी को ठीक करे, शिंजो को दे दो आप, वो ठीक हो जाएगी। जैसे मैं कभी तिलक लगाने को कहूँ तो हाँ लाओ मुझे, तो मैं अपने आप लगा लूंगी, तो उसके हैंड में लगता है वो अपनी शिंजो को लगाती है, आई मीन डॉगी को लगाती हूँ कि सारी ब्लेसिंग उसको मिले, ना वो बोल सकती है ना वो हमको समझा सकती है, तो गुरुजी अगर ब्लेस करते हैं ना तो उसको बने। तो उसका मुझे तो इतना समझ में आता है जितना भाव गुरुजी के साइड से है, तो वो मतलब शिंजो की वजह से वो आई मीन मेरी डॉगी की वजह से वो उसको मतलब भाव आता है गुरुजी की साइड से। बाकी तो अंदर की आत्मा हम नहीं किसी की पढ़ सकते, वो बेटी जानती है। तो अंदर से मैं ये बोल रही गुरुजी वो तो आपका ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहनेगी, पर मेरे मुंह से सीधा ये निकला कि हाँ जी आंटी ब्लेसिंग के लिए कोई मना नहीं है, तो उन्होंने मेरी बेटी के लिए भी दिया। तो मैं चलते हुए यही कह रही कि गुरुजी आपने अगर मतलब इनके लिए ब्लेसिंग बेटी के लिए भेजी तो पहन भी ले। मैंने उसको दिखाया तो कहती मम्मा ये तो मैं नहीं पहनती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, पॉकेट स्वरूप भी है उसमें, एक पेंडेंट भी है और एक ब्रेसलेट है, तो जो भी तेरे को लगे अपने पास रख ले। और अभी नहीं तो मतलब मुझे नहीं पता, तो मैंने मंदिर में रख दिया। और आंटी जब मैं सेम डे सेकंड सत्संग में गई तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी उस सत्संग पर बैठी हुई है मेरे साथ में, और पर उसका फेस मेरे को देख रही है वो, लेकिन वो भी शुक्राना किया कि गुरुजी आज सत्संग में दिखाया तो कभी मेरे साथ चलेगी। बड़े मंदिर एक बार गई थी, बाहर से माथा टेक के आई थी वो, जो उस टाइम पे लॉकडाउन था, अभी नहीं गई। मैं कई बार बोल चुकी हूँ एक बार मेरे साथ चल ले, तो वो भी दिन कभी आएगा, लेकिन गुरुजी ने पूरा दिखाया मेरे साथ सत्संग पर बैठी हुई है और पर मुझे देख रही है वो। शुक्राना किया मालिक को कि आज सत्संग में दिखाया तो कभी अपने आप भी चलेगी। तो बहुत शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी बहुत ब्लेस्ड कर था वो, इतनी फ्रेगनेंस थी, सत्संग के बाद भी बहुत फ्रेगनेंस थी। फिर उस लड़की ने जितना भी चाय प्रसाद और जो लंगर था वो सब मतलब बाहर वो सबको दे के आई। हम संगत सब उसके घर बैठे हुए थे, तो वो कहती मैं ये सब दे के आऊं क्योंकि बहुत सारा प्रसाद है, मैंने तो बहुत तैयारी की थी और संगत नहीं आई। तो शुक्राना किया, बहुत शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चुकी, माफी गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, थैंक यू इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू आंटी, महाराज सबको ब्लेस करे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। की आइज में ऐसी कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको डॉक्टर मतलब मेरे बच्चे दोनों उसके साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। मतलब कहते हैं ना उनको खुद कुछ हो जाए तो वो अपनी इतनी केयर नहीं करते जितनी उसकी केयर करते हैं। तो मेरा बेटा ले गया उसको डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि इसका ना आई की सर्जरी हो गई। तो उसने फोन किया अपनी, मतलब मेरी बेटी को ही फोन किया, बोलता दीदी डॉक्टर ने ऐसे बोला है। तो कहती कोई बात नहीं, तो जो भी दवाई वगैरह है तो वो लेके आओ, देखते हैं क्या करना है। तो मेरे पास तो एक ही था महाराज के आगे। मैंने कहा महाराज ये आपके रोज सत्संग सुनते हैं, सनफी रोज आपके सत्संग सुनता है, आपके आगे बैठता है, तो आप अपने इसको मतलब इतना कष्ट क्यों है, ऐसे अपने दिल में ये बात बोलूं। आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं खुद कहते हैं ना कुछ बीतता है ना फिर ही पता चलता है, हम उस चीज को सच मानते हैं। तो मैंने सिर्फ संगत जी उसको ना जल प्रसाद के ना छिट्टे किए, फिर मैंने उसको जल प्रसाद जैसे इसको हम दूध वगैरह दिया, उसके अंदर थोड़ा सा जल प्रसाद भी दे दिया। आंटी कुछ दिन ना ऐसे ही करती रही मैं, तो आंटी उसकी बिल्कुल आइज ठीक हो गई। सिर्फ मेडिसिन ही जो थी डॉक्टर ने दी थी, जैसे जो भी बताया था वही दिया। फिर डॉक्टर को दोबारा थोड़े दिन पहले चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने बोला इसकी आइज में तो जो था पहले वो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ओके है। हाँ अगर कभी आपको लगे तो ये अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो यही मेडिसिन रिपीट करनी है। तो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी बेजुबान का भी कितना ध्यान रखते हैं, हम तो फिर इंसान है। तो शुक्राना महाराज का कि महाराज ने उसको इतना ब्लेस करते हैं। और आंटी उसकी अंदर इतनी नॉटीनेस है, जब उसकी मर्जी नहीं होती है ना खाना खाने की, तो वो गुरुजी के स्वरूप के आगे ना, मतलब मेरे सब रूम में ना गुरुजी के स्वरूप है, वो वहां बैठ जाता है नीचे, तो महाराज की तरफ देखते रहते हैं। तो हम समझ जाते हैं आज इसकी अलग डिमांड है। तो महाराज कैसे मतलब ब्लेस करते हैं, महाराज के कितने अच्छे तरीके हैं। महाराज सबको ही ब्लेस करे, सब जीव जंतुओं को भी, उनको भी जरूरत है।
तो गुरुजी सबको ब्लेस करे। जय गुरुजी आंटी। थैंक यू आंटी, कितना प्यारा सत्संग है। और देखो वो बोल नहीं सकता मगर कैसे अपने एक्शन से अपने उससे एक्सप्रेस कर रहा है अपने जो भी उसकी फीलिंग्स है या जो भी उसको चाहिए कितना। एंड वही बात है कि ये भी जैसे कोई भी जीव जंतु ऐसे जानवर हम सही बात है आंटी। और एक सत्संग और बताती हूँ, अपने डॉग का ही बताती हूँ। अभी मेरी डॉटर मतलब बीमार थी, मतलब बीमारी चल रही है। अब महाराज की कृपा से जो उसको प्रॉब्लम थी वो नहीं है, पर मेडिसिन चल रही है आंटी उसकी। तो मेरी बेटी का टेस्ट हुआ पहले एक दिन, फिर दूसरे मतलब एक टेस्ट खराब आया, डॉक्टर ने बोला उसका दोबारा करना है। तो आंटी जिस दिन हमने 3rd डे टेस्ट के लिए उसका सैंपल देने जाना था, तो हमारा डॉग जो है मेरे रूम में मतलब महाराज का जहाँ बड़ा स्वरूप लगाया हुआ, आंटी उधर बैठा रहा पूरी रात। और मेरे घर में 24 आवर्स जो मंत्र जाप है वो चलता रहता है। तो मतलब हमारा डॉग मतलब महाराज की उधर नीचे बैठा रहा। हमें देखूं कि महाराज मतलब मैं तो महाराज को प्रार्थना कर रही थी, पर हमारे डॉग ने पता नहीं आंटी, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने 3 दिन खाना नहीं खाया डॉग। मतलब हम उसको कुछ भी डाल लें आंटी, वो कुछ भी ना खाए, कोई भी चीज, उसकी पेडिग्री, बिस्किट्स, कुछ भी, रोटी, दूध, दही, कुछ भी। और 3 दिन उसने नहीं खाना खाया जब तक मेरी बेटी की रिपोर्ट ओके नहीं आई, मतलब हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिला, तब तक हमारे डॉग ने खाना नहीं खाया। मतलब मैं खुद हैरान हो गई। मैंने कहा महाराज, मतलब महाराज कितनी सुनते, वो बेजुबान को भी समझ थी कि मतलब बच्चा घर में बीमार है, ये मतलब परेशान है सब लोग, तो मतलब उसको भी कितनी समझ है। अभी हालांकि हमने उसको आंटी हमने उसको कुछ में ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं दिया, वो मतलब हमारे पास 12 दिन का आया था, वो भी किसी ने डॉग लिया था, तो वो मुस्लिम फैमिली थी, तो उन्होंने, उनकी दादी ने नहीं रखने दिया, तो उन्होंने हमें दे दिया। वो कहने लगे कि आप इसको रख लो। तो अब हमारे घर में मतलब 10 साल हो गया उसको आए हुए, तो वो इतना अटैच्ड हो गया। वो जैसे हम पूजा करते हैं, जो भी करते हैं ना, वो सेम हमारे जैसे मतलब बैठ जाता है, सत्संग सुनने बैठ जाता है, कुछ भी, मतलब कितना ब्लेस्ड है वो। तो शुक्राना महाराज। मैं तो ये कहती हूँ महाराज जो बाहर है उनको भी ब्लेस करो, जो घर में है सबको ब्लेस्ड करे महाराज। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। देखो ये भी कितना अपना प्यार और वो ऐसे कंसर्न ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आप कह रहे हो 3 दिन खाना नहीं खाया, तो ये भी कितनी अपलिफ्टेड सोल्स हैं और कितनी ये भी महाराज की क्रिएशन है और महाराज के बच्चे हैं ये भी। तो गुरुजी महाराज ऐसे सबको को ब्लेस करे सबको। और आंटी आपकी बेटी को महाराज अच्छी हेल्थ दे, एंड आई एम श्योर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से she will be fine absolutely। बस आप उसको जल प्रसाद देते रहो गुरुजी का, that is I think the best वो दवाई। जी जी जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें सबको। थैंक यू आंटी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। स्वाति आंटी बैठते के ऊपर ही आ रहा है माइंड में, ये कहता है आज तो मुझे आप बताओ तेरा बर्थडे कब आता है? वो कहता है मेरा बर्थडे तो हर दिन है। वो कहता है, वो हंसने लगता है, अच्छा तेरा जन्मदिन हर दिन आता है, हर दिन कैसे बर्थडे है? वो कहता है मेरी गर्ल सुन, जब मैं रात सो जाता हूँ, जब मैं रात को सो जाता हूँ दुनिया के लिए मैं लाइक गया है ना, मैं सो गया, सुबह उठ के मुझे मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक का, इस नेचर का, मेरे पेरेंट्स का, सबको देखने का मौका मिल रहा है, इस प्रकृति को, इस सबको, इन सबको देखने का, इस जीवन को जीने का मौका मिल रहा है। तो वही दिन मेरा बर्थडे है, हुआ ना मेरा उसी दिन बर्थडे। बिल्कुल आंटी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हर दिन बैठते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आज इतना अच्छा, इतना फील ब्लेस्ड करवाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी। थैंक यू आंटी, थैंक यू इतना प्यारा वो शेयर करने के लिए। एंड महाराज ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड एंड गुड हेल्थ, एंड मे ही grant you progress in your spiritual journey also. Thank you auntie, thank you Swati auntie. It's a very beautiful book. It's actually a life changing book, Laws of Spirit World by खुर्शीद देवनागरी। आई एम श्योर आप सबने इसके बारे में सुना होगा। तो एक हमारे गुरुजी की बहुत ब्लेस्ड पुरानी संगत है सोनिया मल्होत्रा आंटी, जिनके शिव पुराण के भी सेशंस होते हैं। तो सोनिया मल्होत्रा आंटी हैज स्टार्टेड दिस बुक
एंड उन्होंने पहले भी ये जूम प्लेटफॉर्म पे रीड करी हुई है, तो आज से ही हमने ये शुरू करी है। मैंने उसका लिंक, जूम लिंक भेजा है अभी चैट में। तो इफ समवन वुड लाइक टू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, इट्स एट इंडियन टाइम 9 PM एट नाइट, रात के 9 बजे इंडियन टाइम। कुवैत टाइम इट्स 6:15 एंड दुबई टाइम इट्स 7:15 एंड यूएस और कनाडा के भी टाइम जोन्स दिए हुए हैं, ईस्टर्न टाइम, सेंट्रल टाइम एंड पैसिफिक टाइम, एंड और उसमें ऑल सिडनी और मेलबर्न के भी, ऑस्ट्रेलिया के टाइमिंग्स भी हैं। तो एनीबडी वुड लाइक टू जॉइन, द लिंक इज सर्कुलेटेड इन ऑल द ग्रुप्स। मैंने बात करके थोड़े परेशान थे, बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। तो सुखविंदर आंटी है, सभी जानते हैं, उन्होंने पूजा आंटी से नंबर लेके और उनकी कॉल आई मेरे को। इतने हम खुश हुए, इतनी अच्छी बातें हुई, उनको इतनी ब्लेसिंग दी उन्होंने। फिर आंटी से बात हुई, करीब आधा पौना घंटा आंटी से बात हुई, मेरे से बात हुई, मतलब दिल ग्लैड हो गया एकदम। मैं कहा गुरुजी तो आज आपने ही करवा दिया, आप ही जो भी आंटी बोल रही है वो गुरुजी आप ही बोल रहे हो। और अंतम शुक्राना गुरुजी ने आंटी से बात करवाई और ब्लेसिंग दिलवाई। गुरुजी ऐसे ही सबके सुनते हैं और बराबर सुनते जा रहे हैं और सुनेंगे। बस भरोसा पक्का रखना है, डोलना नहीं है। काम हो जाए तो शुक्राना, ना काम हो जाए तो डबल शुक्राना करते रहिए। जो काम नहीं होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए गुरुजी पर। गुरुजी आप देख लो क्या करना है, तो गुरुजी आप पे देखेंगे, कोई ना। सबका कल्याण तो होना ही होना है, सब लाइन में लगे हुए हैं। क्योंकि अब सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद सबने गुरुजी के पास भेज दिया है ना, तो गुरुजी को करना ही करना है, क्योंकि और कोई दर बचा ही नहीं है। गुरुजी भी जानते हैं सब लोगों की मिन्नतें पूजे करने करके चलिए रख के सब ये मेरे पास अब तक पहुंचे हैं संगत। अब मैंने इनको अपने पास जोड़ लिया, तो अपने से गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम तो नहीं छुप पकड़ पाएंगे, लेकिन गुरुजी ने जिसको पकड़ लिया तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने सबका कल्याण करना ही है, किसी का आज किसी का कल। कर्म तो कटवाना ही है गुरुजी ने, तो कर्म काटेंगे गुरुजी, बस हिम्मत देते रहना, विश्वास न डोले। जय गुरुजी। और 2 लाइनें स्वाति के लिए मैंने गानी है, बच्चे के लिए, और लक्ष्मी आंटी के भी है, सभी उन्हीं सबके लिए ही विश है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। नहीं बोल कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। बस भाई आंटी सॉरी, आंटी नहीं बोल पा रही हूँ। स्वाति आंटी थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर किसी टाइम आंटी आप प्लीज, हमेशा ये गाना जब गाती हूँ बच्चों के लिए तो आंखें बाहर आती हैं। आंटी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, आपकी इतनी प्योर फीलिंग और इतनी सुंदर आवाज में आप गा रहे हैं आंटी। ऑफ कोर्स इट इज, एज अ मदर यू विल बी इमोशनल। तो आपके गाने में इतना प्यार और इतनी प्योरिटी सुनने को लग रही है, जैसे इट्स साउंडिंग सो प्योर एंड डिस्टिंग। तो महाराज आपको ब्लेस करें। एंड स्वाति आंटी इज ब्लेस्ड कि आप उनको इतनी प्योरिटी और इतने प्यार करते हैं, आप और अंकल दोनों। तो महाराज ऐसे कीप ऑन ब्लेसिंग यू आंटी विद ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। थैंक यू आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्र। जय गुरु जी आंटी। महाराज हमेशा आप अपना मेहर भरा हाथ रखे, आपको दया रूपता बख्शे। बस महाराज सब संगत को ऐसे ही खुश रखे। तो थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्मी आंटी अपने बेटे के बर्थडे की। महाराज सबको ब्लेस करें एंड जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, आपने सुना कि परिवार में जब आप बहुत प्यार करते हैं परिवार वालों से,
तो कुछ होता है तो भावुक होना पड़ता है। और यहाँ आंटी जी ने जैसे ही एक गाना गाना शुरू किया और आंटी जी रो पड़ी, भावुक हो गई। गुरुजी अपनी मेहर बरसाओ गुरुजी, यही अरदास है। सरबत का भला करो गुरुजी। बहुत प्यार करती है संगत गुरुजी आपसे। जय गुरुजी। संगत जी पूरा सत्संग सुनते रहिए। आइए आगे गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में बताते हैं। 1988 की जलंधर की एक सच्ची घटना है। गुरुजी के आने और जाने का कोई वक्त तय नहीं था। मन के मौजी थे गुरुजी। रविवार का दिन था और किशोरी अंकल से गुरुजी ने ताज़ा हेयर कट करवाया। मेरे फादर भी वीकेंड पर आए हुए थे घर पर। चलो किशोरी अंकल, हुन इंदा ही वो हजामत बनाओ। गुरुजी हंसकर ऐसा किशोरी अंकल से बोले। किशोरी अंकल ने अच्छे से मालिश की सर की, फिर हेयर कट किया गुरुजी का। दोनों फिर घर आ गए। खाना खाया और सुस्ताने के लिए वही रखी चारपाई पर गुरुजी लेट गए। उस घर की छत पर वो चारपाई परमानेंट वहीं रहती थी। कभी बाहर छत पर सोना हो तो गुरुजी के मूड का कुछ पता न रहता था। उन्होंने न चादर बिछाने दी, बस जूट की खाली खाट पर लेट गए और मेरा भाई उनके पैर की मालिश करने लगा। अब गुरुजी गहरी निद्रा में चले गए। जब 2 घंटे के बाद गुरुजी सो के उठे तो चाय पी और छत के नीचे आ गए। गुरुजी बातें करते करते डिनर का टाइम हो गया था। आलू की सब्जी बनी थी और मिर्च टमाटर की चटनी बनवाई गई थी। गुरुजी को चटनी बेहद पसंद रहती थी। अब डिनर भी खत्म हो गया था और रात के 11 बज गए। गाड़ी तो थी नहीं, रिक्शा अवेलेबल नहीं। गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कैसे जाओगे? गुरुजी कहते हैं, साइकिल है, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। जो खाना बनाते थे राम नाम था उनका नाम। गुरुजी कहते हैं, लिया गाड़ी और भागते हुए साइकिल के कैरियर पर बैठ गए। लेग्स क्रॉस करके ये थे गुरुजी। उनकी ये सादगी है, उनकी ये रहमत है संगत जी। मालिक हैं और महाराज हैं। गुरु साहिब का ये प्यार है। वो किसी रास्ते से जा सकते हैं, किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। स्वयं भगवान हैं। वो हर एक लीला हमें दिखाते हैं। उनसे क्या क्या सीख हमें लेनी चाहिए या ध्यान देना चाहिए। जिसके घर जाओ वैसे ही बन जाओ ताकि वो असहज ना महसूस करे। ऐसा गुरुजी स्वयं कहते थे। नॉर्मली सब फॉर्मेलिटी में पड़ जाते हैं, लेकिन गुरुजी जानते थे जो दिल में है वही परोसा गया। जो जुबान पे है वही कर्म है संगत जी। कोई दिखावा नहीं। जो है सब पूरी श्रद्धा से गुरुजी को समर्पित कर दिया करो। आपने देखा गुरुजी BMW में आते थे और जब उनका मूड होता था तो साइकिल से भी चले जाते थे। गुरु साहिब सबका कल्याण करते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, निर्धन हो। गुरुजी के दरबार में सब एक बराबर हैं। गुरुजी पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी तो परम दयालु हैं, साक्षात भगवान हैं। धरती पे मानव रूप में मानव का कल्याण करने के लिए गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने बहुत तपस्या करके छतरपुर बड़े मंदिर का निर्माण कराया दिल्ली में। अपनी संगत के कल्याण के लिए कराया गुरुजी ने। और जब जब कोई मुसीबत, संकट कोई समस्या, परेशानी संगत पे आती है और गुरुजी से जो संगत अरदास करती है, गुरुजी पल भर की देरी नहीं करते, आते हैं और कल्याण करते हैं। गुरुजी के पास तो संगत जी अथाह शक्तियाँ हैं। पल भर में बहुत कुछ आपके लिए गुरुजी लुटा सकते हैं। अद्भुत शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं गुरुजी के पास। हमें जैसा गुरबाणी में कहा गया है, सत्संग सेवा सिमरन करना चाहिए।
नेक रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। कर्म अगर हमारे अच्छे हैं तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग लगातार मिलती रहती है, पूरे परिवार पे ब्लेसिंग आती रहती है गुरुजी की। गुरुजी दयालु हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, गुरुजी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरे सत्संग में मिलते हैं, गुरुजी से अरदास करते हैं। मैं जय गुरु प्रसाद बिन, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुरुजी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो हॉस्पिटल में है गुरुजी घर आ जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के कृपा से राखी आंटी जी, धर्मेंद्र अंकल जी के घर पे गुरुजी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग दिनांक 19 मार्च 2024 को संपन्न हो गया है। जय गुरुजी। गुरुजी हर सत्संग में आते हैं। गुरुजी आंटी जी को ब्लेस किए, अंकल जी को ब्लेस किए, सत्संग में आई हुई सारी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया। जय गुरुजी। गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुजी, हम आपके चरणों में रहें। जय गुरुजी। सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी माफ़ कर देना, हम आपके बच्चे हैं। जय गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी।